नमस्कार, जय जोहार। आज है दिन 23 अगस्त शुक्रवार यानी नया सिनेमा के दिन। तो आज रिलीज हो है राधे श्याम प्रोडक्शन के बैनर तले बने फिल्म जवानी जिंदाबाद, जेकर डायरेक्टर है गंगा सागर पंडा। जवानी जिंदाबाद, जैसे कि इस सिनेमा के नाम है जवानी जिंदाबाद, वही जोश और खरोश के साथ इस 17 शहर के लगभग 27 स्क्रीन में इस सिनेमा आज रिलीज हुई से। एक प्रीमियर रायपुर के श्याम टाकी जुड़ी से जिला हुमन देखे गए। इस सिनेमा के बारे में मैं कुछ अपन राय रखूँ एक से पहले आओ सुनथन एक कलाकार बन के बात इस सिनेमा के और साथ में देखथन थिएटर के माहौल। और हाँ, ये वीडियो ला आखिर तक जरूर देखो काबर कि ये फिल्म के अच्छा और बुरा बात तो हम एक आखिरी में ही करबो। अच्छा आप ही हैं। कैसे? बस बढ़िया। जवानी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया, जवानी जिंदाबाद, बहुत बहुत बधाई हो पूरन जी। ये फिल्म में यह सैंडी बने हैं, तो कैसे सैंडी जी तो टेबलेट का असर करा थे लोगन की जवानी जगह ही? सैंडी के टैबलेट तो जरूर असर करा थे और दिखा थे कि लोगन मन अब सब कोई जवान हो के घुमा था। अब कोई भी आदमी जेकर उम्र अगर 60 भी हुई तो वो भी बोली मैं अभी जवान हूँ। काबर की जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं 18 के हूँ और जवानी जिंदाबाद के मतलब सिर्फ जवानी हम गलत वो में लेकर जाते हैं। तो जवानी के कहे का मतलब हमारी यही रीस है कि जैसे 70 साल के अगर कोई फौजी ला हम जवान कथन ना, तो वैसने वो जवान ला अगर हम जिंदाबाद कथन तो वैसे हम अपन जवानी में कुछ ऐसा काम करन जेकर से आप खुद कह सको कि भैया जवानी मोर जिंदाबाद है और लोगन मन भी कहे कि आपके जवानी जिंदाबाद है। तो ये मकसद के साथ फिल्म ला बनाए, लोगन मन ला पसंद आते और बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूँ जिन मन नहीं देखे पिक्चर ला आकर देखो और दया माया रखे रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जवानी जिंदाबाद है मतलब, तो मतलब एक प्रकार से कहा जाए कि जवान लोगों के लिए जवानी के बहाने से ही एक संदेश है समाज के लिए। तो हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरन भाई। एक घंटे प्लेटा है जवानी के जेला खा के जवान हो जावे। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अपनी फिल्म देखी हमने आप सबके साथ में, कैसा लग रहा है? दर्शकों का रुझान क्या लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले सभी दर्शक यहाँ पे एकाग्रित होकर जोर जोर से चीख रहे थे जवानी जिंदाबाद, जवानी जिंदाबाद। तो बहुत अच्छा लगा ये उत्साह, अगर मूवी देखने के बाद भी लोगों में है तो ये बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसे ही 1-2 हफ्ते तक चलता रहा यही जोश, तो जवानी जो जिंदाबाद है अमर हो जाएगी। क्या संदेश है आपकी फिल्म में? क्या जो लोग आज थिएटर पे नहीं पहुंच पाए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि क्यों आए आपकी फिल्म को देखने के लिए? देखो यार, अभी तक का है छत्तीसगढ़ी में वही घिसे पीटे पैटर्न, प्यार मोहब्बत माया आशिकी वही सब चलत रही है। एमा हमन एक्सपेरिमेंट कर काबर की बहुत संगवारी मन के कमेंट आते रही से ना, कुछ नावा लाओ। तो ये हमार प्रयास है कुछ नावा लाए के वो घिसा पीटा प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है, दोस्त मन के बीच के कहानी है, जवानी के कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आकाश सोनी जी भी हैं, इस फिल्म के दूसरे एक्टर हैं। और सोनी जी बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। वैसे इस फिल्म में इनका नाम जो है संविधान है, तो इनका संविधान कहाँ तक आज बचा पाए हैं वो उनसे ही जानते हैं। कैसा बहुत अच्छा लगा थे हमन श्याम टॉकीज में है ना, हमार फिल्म रिलीज हुई जवानी जिंदाबाद और दर्शक मन के रिएक्शन देख के लगा थे हमन जो एनर्जी से काम करे हैं ओकर रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं बिल्कुल जनता जनार्दन से भी यही बोलना चाहता हूँ कि एक नवा फ्रेश सब्जेक्ट आए है और एक अच्छा सब्जेक्ट पेश करे है जवान लड़की मन ला या फिर पेरेंट्स मन ला, गाँव के पेरेंट्स, शहर के पेरेंट्स, दोस्ती यारी जो सच में रियलिटी होते, कॉलेज के रियलिटी होते और एक अच्छा सब्जेक्ट, वो सब कुछ एक ये फिल्म हम संजो के पेश करे कोशिश करे हैं। तो आप मन से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म ला देखो ताकि हम ऐसे सब्जेक्ट ला आगे भी ला सकें। अच्छा, फिल्म के शूटिंग के दौरान कोई ऐसा अनुभव, ऐसा कहानी जो हम अभी सिनेमा में देख सकते हैं, उसका असर प्रभाव जो ऐसा? जैसे देखो ये दोस्ती यारी की फिल्म है, कॉलेज लाइफ की फिल्म है। तो हमन लगभग 3-4 दिन शूटिंग के बाद ही हमन जतका भी आर्टिस्ट मन रही से हमन अतका अच्छा बॉन्डिंग रही से ना कि ओकर बाद मतलब लगी नहीं कि फिल्म कब शूट हो गए। तो ये दोस्ती जो दिखा थे आप लोग सच में ओखर ले ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग है हमारे बीच में।
अच्छा, रियल लाइफ की जो दोस्ती है वो रियल लाइफ में भी कन्वर्ट हो गया है। ऑफ कोर्स और रियल लाइफ में लाइफ लॉन्ग रही काबर की दोस्ती बहुत ज़्यादा बहुत गहरा है और ये गहरा दोस्ती हम हमेशा बरकरार रखो। जो दर्शक आज थिएटर पे नहीं आ पाए हैं उनके लिए क्या मैसेज है, क्या क्यों आना चाहिए फिल्म उनको देखने के लिए? अगर छत्तीसगढ़ आप मन चाहत हो कि एक नवा सब्जेक्ट हमन पेश करन, आप मन जैसे कमेंट में भी करता हो कि एक नवा सब्जेक्ट आना चाहिए, सिर्फ प्यार 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 नहीं देखना है, आपला एक नवा सब्जेक्ट भी देखना है। तो अगर नवा सब्जेक्ट देखना है तो ये फिल्म ला ज़रूर देखना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट चाहत हो कि एक फिल्म से एक सब्जेक्ट मिले, एक समाज ला एक शिक्षा मिले, एक समाज ला एक नया दिशा मिले, एक नया दृष्टि मिले, तो ये फिल्म ला देखना चाहिए। अगर एक पेरेंट्स ला अपन लड़का पर का करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये जानना है तो ये फिल्म ला देखना चाहिए। एक लड़का जो कॉलेज के लड़का है, लड़की मन है, वो मन का गलत करे थे का सही करे थे, अगर वो जानना है तो ये फिल्म देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये फिल्म के संविधान हमारे बता दें इसकी फिल्म का बार देखना चाहिए, का शिक्षा में मिलने वाला है। आओ मिलते ना बाकी कलाकार बन से। लेकिन हम चाहेंगे कि ये इंटरेस्ट आज से ही सारी की आज फिल्म लगी है तो आने वाले 2-4 हफ्तों तक तो ये रुझान होनी है। बस अब ऑडियंस से निवेदन है कि वो आए। अभी आप जैसा आपका स्वभाव दिख रहा है बहुत ही चुलबुली और नाजुक सी, फिल्म में जैसे इसका उल्टा है तो उसकी कुछ झलक हमारे दर्शकों के लिए एक आध डायलॉग के साथ। जब मैं मारथो ना तब बस मारथो, आधार कार्ड नहीं चेक करो, समझे? ठीक है, बहुत बहुत। आपका कैसा अनुभव रहा इस फिल्म में? मेरा भी बहुत अच्छा अनुभव है, सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, सबको फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। और मेरा थोड़ा हाई एक्सपेक्टेशन था क्योंकि उसके साथ नर्वसनेस भी था। ये मेरी पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म है, मैं उड़ीसा से हूँ, सुमन पटनायक, तो नर्वसनेस के साथ एक्साइटमेंट भी था। अच्छा, इस फिल्म का इस पूरी फिल्म में सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगता है जो आपको पसंद? वाला क्लाइमैक्स जो सीन था वो थोड़ा हटके था, एक्सपेक्टेशन के बाहर था सबके। वही हम लोग देख रहे थे कि लास्ट वाला जो क्लाइमैक्स सीन है वो सबको कैसा लग रहा है। सब पिन ड्रॉप साइलेंटली बैठे थे और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। और वही वाला सीन, वैसे तो सारे सीन ही बहुत अच्छे थे, हम लोग सिर्फ हमारे सीन नहीं कर रहे थे। अगर हमारा सीन नहीं भी होता था हम लोग बैठ के एंजॉय करते थे जो जिसका भी सीन होता था, क्योंकि इतने मज़ेदार सीन है, इतने कॉमेडी से भरा हुआ है सब सीन। तो सारे सीन में बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्लाइमैक्स पार्ट सबने ओरिजिनली रोया है वहाँ पे। आपका कोई फेवरेट डायलॉग बोल के बताएंगे? अरे वैसे तो मैं बहुत घमंडी लड़की हूँ वहाँ पे, लेकिन छत्तीसगढ़ी मेरा सिर्फ 20% था, 80% तो मेरा हिंदी था। सारे ही डायलॉग्स अच्छे थे। अभी छत्तीसगढ़ी ओके। मोला अपन जिंदगी के रुक्मिणी बनाना ना बनाना ओकर अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन मोला ओके मीरा बनने के हक कोई नहीं छीन सके। मतलब गलत बोली होंगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि एक्वेंटेड नहीं हो। परी नहीं मिली तो का हुई? जब किस्मत में नहीं है परी तो का घंटा की 14 फरवरी। कैसा लग रहा है अभी आप कहाँ देखे फिल्म, लोगों को दर्शकों को जान कैसा आपको लग रहा है, कितनी चलेगी अच्छा लग फिल्म? रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि इसी तरह जितनी सीटें भरी हैं आप और सीटें भरें और हमें प्यार दें ताकि हमारी जवानी और जिंदाबाद हो जाए। और अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स देखकर, क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक बदलाव है, एक इंक्लिनेशन, एक रिवॉल्यूशन है जब लोग इस टाइप की मूवीज़ को भी सपोर्ट करेंगे, जहाँ पर हम प्यार और लड़ाई से बढ़कर एक अलग टॉपिक को हम थोड़ा सा छेड़ते हैं और वो टॉपिक इतने अच्छे एक मूवी की फॉर्म में बनकर आप तक पहुँचती है। पूरी आप लोग को जितना भी जो सीन रहा है वो कॉलेज में ही, कॉलेज के आसपास ही रहा है जी। और आप कॉलेज जब की बताएं तो ऐसे आपकी इस फिल्म में क्या ऐसे मैसेज है, शिक्षा है जो यूथ के लिए है इसमें? देखिए, यूथ के लिए यही शिक्षा है कि जेब भले आपका है मगर पैसा आपके बाप का है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो पैसा आप अपने कॉलेज लाइफ में उड़ाते हैं, खर्च करना और उड़ाने में फ़र्क होता है, मेरा ये मानना है। खर्च करना एक सही तरीके से, एक सही ढंग होता है, लेकिन उड़ाना कहीं ना कहीं एक गलत तरीका हो जाता है। जो हम कॉलेज लाइफ में ही नशे में या जुआ में या और किसी भी गलत संगति में पड़ जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी कद्र उन पैसों की करें जो पैसे आपके माँ बाप भेज रहे हैं। और वो में भी एक चीज़ है कि सब कुछ अच्छा हो, संगीत अच्छा हो, कहानी लाइन पे चले और एक अच्छा मैसेज भी देवत हो, वो वैसन कहानी मन ला दर्शक पसंद करते हैं। मेन तो वो एक नए टाइप की कहानी जिससे डायरेक्टर भी गंगा सागर पंडा जी जो है रायगढ़ से जुड़े हैं, कहानी भी थोड़ा अलग है, थोड़ा गीत संगीत भी थोड़ा सा लगता है कि बाकी फिल्म से अलग है। तो आपन के पास कहा चैलेंज जैसे कैसे टाइप का आपको फीडबैक मिली जगह से आपके म्यूजिक दे पाए हो?
अब ऐसे एकर बारे में ये बताऊं कि हमर मन के कई सीटिंग हो है संगीत के, और सबसे बड़े चीज़ यही है फिल्म के, ये फिल्म में वर्कशॉप भी हो है एक्टर मन के, फिल्म के सीटिंग बहुत हो है, और ख़ासतौर पे म्यूज़िक पक्ष ला लेके बहुत ज़्यादा सीटिंग हो है। और मेन चीज़ ये है कि सिचुएशनल जब गाना आते तो वो सिचुएशन में होते। छत्तीसगढ़ में कहा होते पहले गाना बन जाते, ओकर बाद शूट करे जाते, है ना, तो वो एल्बम के गाना ला शूट करे जाते, फिल्म में डाले जाते। नहीं, कायदे से नहीं होना चाहिए इसे, फिल्म के गाना फिल्म की तरह होते, तो मतलब फिल्म की ट्रीटमेंट ही दिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो हिसाब से शब्द आते, वो हिसाब से धुन आते, वही हिसाब से सिंगर मन ला तय करे जाते। अब हमारे साथ है फिल्म के निर्माता निर्देशक गंगा सागर पंडित जी, आओ मन से बातचीत करवो। पहले तो बहुत बहुत बधाई पंडित जी। नमस्कार भैया। हो रहा भी आपको दर्शकों के साथ? अच्छा रहा। मैं तो बस दर्शकों को इतना बोलूँगा भैया कि हर बार यूट्यूब में एक कमेंट आता है कि कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। उस नया को आप देखें और आशीर्वाद दें, तब कोई और नया करने की कोशिश करेगा और दिमाग में नए नए कंटेंट खोजेगा। वरना अगर आप देखने आएंगे प्यार और लव स्टोरी को ही और बाद में कमेंट में अगर ये लिखते हैं कि कुछ नया करो, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई नया करेगा। तो पूरी कहानी फिल्म अभी आपने आपके साथ देखी, कॉमेडी से भरपूर है, लेकिन फिल्म का लास्ट का जो क्लाइमेक्स है उसको थोड़ा सा मैसेज देने के लिए थोड़ा सा सैड ऐसे फीलिंग लाए, तो क्या ऐसा साहस कैसे विचार आपको किस नए टाइप का प्रयोग करने के लिए आप? क्या होता है ना, जब भी कोई पिक्चर बनाए, मैं क्यों किसी भी मैं निर्माता की बात करूंगा, किसी भी डायरेक्टर की बात करूंगा, समाज को मस्ती, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन देना तो हम लोग का देखिए एक कर्म है इस लाइन में होने के नाते। लेकिन हमारा एक दैहिक जवाबदारी बनती है कि समाज को कुछ एक संदेश भी दे के जाए, वरना व्यर्थ है उस फिल्म का होना। तो अभी दर्शकों का रिस्पॉन्स देख के क्या लग रहा है कि आपके टैबलेट का जो असर है कितना चलेगा? ये तो मेरे से ज़्यादा आप बता पाएंगे, क्योंकि चौथे स्तंभ आप हैं और जितना मर्म आप पब्लिक के पढ़ पाते हैं ना, हम तो फिल्म वाले हैं 3 घंटे की झूठी ज़िंदगी संवार देते हैं। अब जो ओरिजिनल के पब्लिक हैं, अब ये देखिए कैसा आशीर्वाद देता है। तो जवानी जिंदाबाद। सबसे पहली तो फिल्म के लेखक और निर्देशक गंगा सागर पंडित जी को बधाई देना चाहिए, जिन हाँ एक नए तरह के प्रयोग करे कोशिश करी से और यूथ के माध्यम से ही शिक्षा दे के कोशिश करे है अपन फिल्म में, एक साहस के लिए तो वो बधाई के पात्र है। बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में, तो शुरुआत में रखते हैं कि एक कॉलेज के यूथ मन की कहानी है, जिन 3-4 दोस्तों की कहानी है जो आपस में गहरा दोस्ती हो जाते, जिनमें एक बहुत ही गरीब परिवार से आए रहते और बाकी मन संपन्न परिवार ठीक ठाक घर से रहते हैं। ये फिल्म में आकाश सोनी जेकर नाम फिल्म में संविधान रहते, ओला अमीर लड़की से इश्क हो जाते। ये 4 दोस्त यार के बीच में पूरा फिल्म आगे बढ़ते। क्लाइमेक्स में ये फिल्म में एक ज़बरदस्त मोड़ आते जिन बहुत ही रोमांचक है, जिन्हें दर्शक मतलब काफ़ी प्रभावित करते। वैसे ये पूरा सिनेमा बहुत ही मज़ेदार है, पारिवारिक खेल, अपन परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। साथ ही कर हर एक डायलॉग, हर एक सीन आप मतलब गुदगुदाए बिना नहीं रह सके। अगर आप मोटू पतलू कार्टून देखा तो करेक्टर डॉन सिनेमा से देखे से आप मतलब बहुत आसानी से याद आ जाए। अब बात करते हैं फिल्म के गाना के बारे में। ये फिल्म में टोटल 7 गाना सुने बर मिली से, सब गाना कहानी के डिमांड के हिसाब से अपन जगह में फिट बैठा थे, लेकिन एक गीत संगीत जो है और ये जो गाना है वो थिएटर के बाद बिल्कुल याद नहीं रहे। ये 7 गाना में से केवल एक गाना ही दर्शकों के जहन में जगह बना पाई, वो गाना है अपन चुलबुली अंदाज और गीत के बोल की वजह से, वो है टैबलेट आहे जवानी के। अब बात करते हैं इस सिनेमा के कलाकार बन के, एक कलाकारी के बारे में। वैसे तो में बहुत सारे नया कलाकार भी है, कुछ पुराने कलाकार भी हैं। तो बात करते हैं पहले पुराना कलाकार बन के। पुराना कलाकार में संजय भाई है, पूरनगिरी जी है, पुष्पेन जी है, ये तीनों ही इंडस्ट्री के बहुत मजे हुए कलाकार है। ये मतलब अपन कलाकारी के छाप ये फिल्म अच्छा से छोड़े हैं, लेकिन ये पूरा कलाकारी में ये फिल्म के सैंडी यानी पूरनगिरी जी ये पूरा सिनेमा में अपन एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। वैसे भी पूरनगिरी जी काफ़ी अनुभवी कलाकार है और मुंबई के इंडस्ट्री से भी मजा के आ है, तो ओकर एक्टिंग के जवाब तो रहना ही से। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैं आप से चर्चा कर रहे हो मोटू पतलू के, तो मोटू पतलू के किरदार कहीं ना कहीं आपला सैंडी के रोल में दिखे ही, जो अपन हर काम में लोगन ला गुदगुदाए हंसाए के प्रयास करते। ये फिल्म के दोनों हीरोइन सुमन पटनायक और ज्योत्सना ताम्रकर दोनों ही अपन अपन अभिनय में अपन अपन किरदार में बखूबी ढल गए और लोगन मनला उला देखे में ओकर एक्टिंग में मज़ा भी आई से, खासकर ज्योत्सना के दबंग और बोल्ड अंदाज। ओकर बाद फिल्म के 2 हीरो लक्षित झांझी और आकाश सोनी की बात करते हैं। आकाश सोनी एक गरीब परिवार के किरदार
बहुत बखूबी से निभा है। वैसे लक्षीधान जी अपन चुलबुला अंदाज में लोगन मतलब कुछ ज़्यादा ही पसंद आवत है। ये पूरा फिल्म के बात करते हैं तो बहुत सारा किरदार होने की वजह से दर्शक मन भटक जाते कि कौन हीरो है, काकर ऊपर कहानी चलत है, का संदेश देना चाहते फिल्म है, एक ला समझे में थोड़ा बुद्धि खर्च करे पड़त है। क्लाइमैक्स में अगर चेंज नहीं होती तो दर्शक मतलब कहानी कुछ समझ आबे नहीं करती। ऐसे लगते कि डायरेक्टर जो अपन संदेश दर्शक मतलब देना चाहते ओकर दे के थोड़ा तरीका में कुछ और बदलाव करना रही से, कहानी में कुछ और ट्विस्ट लाना रही से। ये पूरा फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक देखें तो सभी जगह बहुत अच्छा म्यूजिक भी दे गए है। बस एक जगह इंटरवल के पास सैड सीन में ऐसे लगते कि कोई हॉरर या थ्रिलर मूवी के म्यूजिक बजते, वो शायद लोगन ला खटकत है। और सबसे ज़रूरी बात, मोर बात ला सुन के फिल्म के बारे में कोई राय मत बनाऊँ, अपन राय बनाए बर थिएटर में जरूर जाओ। काबर की हमला अपन कला अपन संस्कृति छत्तीसगढ़ ला बढ़ावा देना है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा ला आप मतलब थिएटर में जाके जरूर देखना चाहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।